हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना एडू यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें जो साइंस का पहला चैप्टर है वो बायो का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। बहुत छोटा छोटा चीज दिया हुआ है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है, पहला चैप्टर है। अब देखिए, हम लोग पर डे कुछ ना कुछ खाते हैं, चावल दाल रोटी। ठीक, अगर हम लोग चावल की बात करें तो ये चावल जो है किस किस चीज़ों से बना है। चावल और पानी को साथ में मिला के बॉयल कर देते हैं, चावल बन जाता है। यानी हम देखते हैं कि दो संघटक से जो है चावल बना है। चावल और पानी को एक साथ मिला के बॉयल कर देते हैं तो चावल बन जाता है। लेकिन यही अगर हम देखें सब्जी का, इसमें काफ़ी सारे संघटक उपयोग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कच्ची सब्जी का जरूरत पड़ेगा, तेल का, मसाला का। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे संघटक का जरूरत पड़ता है। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं। चावल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आप लोग देखेंगे या तो हमें दो चीज़, या तो हमें पादप से प्राप्त होती है या फिर जंतु से प्राप्त होती है, दो ही जगह से प्राप्त होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि पादप से प्राप्त कौन कौन सी चीज़ें खाने योग्य है, कौन कौन सी चीज़ें खाने योग्य नहीं है। कुछ पादप का एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ जो है जंतु का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो खैर ठीक है। अगर हम अपने लेवल की बात करें या कम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो इस चैप्टर में जानने योग्य कुछ नहीं है। बस एक इंट्रोडक्शन टाइप में हम बता दे रहे कि हाँ ये भी एक चैप्टर है। ठीक, अब देखिए, इसमें एक पौधे का चित्र दिया हुआ है। ये कोई एक पौधा है। ठीक, अब ये जो पौधा है इसका जो ये जो मेन रूट है, ये जो पौधे का जड़ है, इसका जो ये मेन रूट है, ठीक, इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे। ठीक, और ये जो निकला हुआ इससे, इसको सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, फूल हो गया। ठीक, ये फल हो गया,
ठीक, ये पत्ती हो गया, ये तना हो गया। ये जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती है इसको कहते हैं नोड। ठीक, क्या कहते हैं? नोड। और ये दो नोड के बीच जो डिस्टेंस रहता है इसको जो है क्या कहा जाता है? इंटरनोड। ठीक, इंटरनोड। ठीक, अब ये जो जमीन के नीचे का भाग है, ठीक, ये जमीन के नीचे के भाग को कहा जाता है मूल तंत्र। ठीक, जमीन के नीचे के भाग को मूल तंत्र कहा जाता है। और ये जमीन के ऊपर का जो भी भाग है, ठीक, ये हो गया परोह तंत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? परोह तंत्र। ठीक है, एक बार आप लोग इसको गौर से देखिए, हमने क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस किया है। ठीक, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मत उठाइए। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल तंत्र, यानी ये प्राइमरी मूल तंत्र, ये सेकेंडरी मूल तंत्र हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब खाद्य सामग्री जो है उनके क्या क्या स्रोत हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो खाद्य सामग्री के दो स्रोत हैं, एक हो गया पादप यानी पौधे और दूसरा हो गया जंतु। ठीक, अब कुछ पौधों के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो सरसों का जो है पौधा के बारे में बताया गया है। इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ठीक, एक तो सरसों की पत्ती का साग बनता है। ठीक, दूसरा तेल भी प्राप्त होता है। ठीक, केला के बारे में बताया गया है, केला के तना का भी उपयोग लोग सब्जी बनाने में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका नहीं बनाते हैं, ना ही जानकारी रखते हैं। ठीक, तो केला भी खाया जाता है और उसके तना को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ पौधों के बारे में बताया गया है। अब कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियां हानिकारक भी होती हैं। ठीक, अब हानिकारक में हम लोग देखेंगे कि गांव घर में देखते होंगे अरंडी। ठीक, ठीक, अंडी जिसको गांव घर में कहा जाता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो विषैली होती है। पत्तियां जो है विषैली होती है। ठीक, पॉइजनस होती है। ठीक है, और क्या होता है? एक घास होता है जिसको गाजर घास कहा जाता है। गाजर घास की पत्तियां विषैली होती है, इसकी भी पत्तियां विषैली होती है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी सारे पत्तियां जो है खाने, कहने का मतलब हुआ कि सारे पौधे की पत्तियां खाने योग्य नहीं होती है। ठीक है, अब जंतु में हम लोग देखेंगे जंतु से प्राप्त उत्पाद क्या क्या हैं। ठीक, क्या हम दूध, मांस, ठीक, अंडा इत्यादि चीज़ें जो है जंतु से प्राप्त उत्पाद हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भोजन के दो सोर्स हैं, जंतु और पादप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जंतु जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ जंतु का नाम लिख रहे हैं, तो देखिएगा उसको। ये है एक गाय है,
हिरन है, इसमें हो गया आपको शेर हो गया, ठीक, इसमें कुत्ता हो गया। देखिए जो जंतुएं घास खाती हैं, ठीक, जो जंतुएं घास खाती है यानी पादप या पादप के उत्पाद खाते हैं, वे जो हैं शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक, शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं, ठीक। जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक, वो मांसाहारी। और जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं वो हो गए सर्वाहारी, ठीक है। इस तरीके से 3 कैटेगरी में जंतुओं को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जिस भी चैप्टर को हम लोग देखेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें होगी या जो समझ में आएगा कि नहीं ये जानना ज़रूरी है, उस चीज़ों को हम लोग वहाँ से निकाल के देखते चलेंगे। मधुमक्खी के बारे में दिया गया है, ये मधुमक्खियाँ जो है फूलों से मकरकंद मतलब मीठा रस अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, यही हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारे लिए मधु हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही जानकारी दी हुई है। मिलेंगे हम लोग फिर अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।